अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम आपको फुली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाने का तरीका बताएंगे। ये शीट हमने डिज़ाइन की है। इसमें आपने सिर्फ नेम और डेजिग्नेशन ये देने होंगे। ये डेट्स खुद ही कैलकुलेट होती रहेंगी। यहाँ से हम स्क्रॉल बार से मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा डाटा चेंज हो जाएगा। ईयर पे आके हम ईयर अगर चेंज करेंगे तब भी ये हमारा डाटा सारा चेंज हो जाएगा। इन स्क्रॉल बार से हम फर्स्ट डे ऑफ मंथ और लास्ट डे ऑफ मंथ ये कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारी ये सारी डेट्स चेंज हो जाती है। जहाँ पे संडे आएगा वो संडे चूंकि ऑफ होता है वो रेड लाइन में शो कर देगा। और इस तरह आगे हम सैलरी स्टेटमेंट में अगर चले जाएं तो उस मंथ के टोटल डेज आ जाएंगे, टोटल एब्सेंस आ जाएंगी, टोटल प्रेजेंस आ जाएंगी, टोटल पेएबल डे आ जाएंगे। बेसिक सैलरी ये हम अपने हाथ से लिखेंगे। पर डे अमाउंट ये कैलकुलेट करेगा। अगर कोई अलाउंसेस वगैरह हैं तो वो हम अपने हाथ से ऐड करेंगे तो ये उसकी पेएबल अमाउंट जो है वो आ जाएगी। इसमें अगर हम ये डेटा नीचे डिलीट कर देते हैं तो ये सीरियल नंबर हमारे खत्म हो जाएंगे और ये हाजिरियां जो कि हम खुद लगाते हैं ये रहेंगी। और इसमें ये बेसिक सैलरी और अलाउंसेस इसको डिलीट कर देंगे तो हमारा बाकी तमाम डाटा वो क्लियर हो जाएगा। इस फुली ऑटोमेटिक शीट को कैसे बनाते हैं और कैसे वर्क करते हैं आज हम आपको सिखाते हैं। और अगर नए आने वाले दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं। पहले हम सीरियल नंबर लिख देंगे, आगे नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा, नेम के कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, डेजिग्नेशन को भी बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट बॉर्डर, इसका बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू कर देते हैं, इसको वाइट कर देंगे। यहाँ पे हमने डेट कॉलम बनाने हैं, ये 31 सिलेक्ट करेंगे। और कॉलम विड्थ में जाकर 3.5 कर देंगे और इन रो को सिलेक्ट करके रो हाइट हम 15 कर देते हैं। इस पे भी बॉर्डर लगा लेते हैं। ये दो कॉलम हमें चाहिए होंगे, इसको मर्ज कर देते हैं। ये में डेट का कॉलम छोटा चाहिए होगा और ये थोड़ा सा बड़ा चाहिए। यहाँ पे हमने अच्छा जी, यहाँ पे हम ईयर्स लिख देते हैं और यहाँ पे हम मंथ लिख देते हैं। इसको भी मर्ज कर देंगे, बॉर्डर लगा देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, 12 फॉन्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम डाटा वैलिडेशन का फार्मूला लगाएंगे। डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
इफ एनी की जगह पे हम लिस्ट कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्लीज सिलेक्ट, कॉमा लगाएंगे। आगे हम मंथ नेम लिखेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक। मैंने कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर दूंगा, ओके कर दूंगा, तो हमारे पास ये स्क्रॉल लिस्ट आ जाएगी दिसंबर तक तमाम मंथ की। हम जनवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह डाटा वैलिडेशन में जाकर हम ईयर की लिस्ट बना लेंगे। प्लीज सिलेक्ट 2022, 2023, 2024, 2025, 2026। ओके कर देंगे तो ये हमारे पास ईयर की लिस्ट आ जाएगी। इसको हम सेंटर कर देते हैं, 12 कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। फॉन्ट वाइट कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। जी नाज़रीन, ये अब हमारी लिस्ट तैयार हो गई। अब हमने जनवरी की फर्स्ट और लास्ट डेट कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम ये 3 कॉलम ले लेते हैं, मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर 2 लिख देंगे, नेक्स्ट फिर 3 कॉलम मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर हम पहली डेट कैलकुलेट करेंगे तो डेट वैल्यू का फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ये डेट वैल्यू आ जाएगी। इन्वर्टेड कॉमा में 1 लिख देंगे, हमें पहली डेट चाहिए। एंड का साइन लगाएंगे, इस मंथ की चाहिए, फिर एंड का साइन लगाएंगे, इस ईयर की चाहिए, और क्लोज कर देंगे तो हमारे पास ये कोड एक आ जाएगा। फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, डेट में चले जाएंगे और इसमें कोई भी पैटर्न हम चूज करेंगे। हम ये 14 मार्च इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 1 जनवरी हमारा आ गया। बॉर्डर भी लगा देते हैं। अब हमने इस मंथ की लास्ट डेट कैलकुलेट करनी है तो हम इक्वल टू लगाएंगे, ईओ का फार्मूला एंड ऑफ मंथ, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको 1 जनवरी इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाकर सिंबल लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे और फॉर्मेट प्रिंटर से यही फॉर्मेट उठाकर यहाँ पे लगा देंगे। ये 31 जनवरी डेट हमारे पास आ गई। अब अगर हम यहाँ से फरवरी काउंट करेंगे तो 28 फरवरी का महीना होता है, वो आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर अप्रैल करेंगे तो 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है। अब हम यहाँ पर डेट कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, यही डेट हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके लिए दोबारा हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ डेट चाहिए, डबल डी लिख देंगे, एंटर कर देंगे तो हमारे पास ये डेट आ जाएगी। सेंटर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। यहाँ हम इफ का फार्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, इफ लिखेंगे। अगर ये कॉलम ये जिसमें 1 डेट है लेस देन है इससे, देन इसमें प्लस करे 1, अदरवाइज उसको खाली रखे और इस सेल को हम लॉक कर देंगे। ये M4 को F4 के साथ लॉक कर देंगे, एंटर कर देंगे। फॉर्मेट प्रिंटर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ड्रैग कर देंगे। ये 30 का महीना है, 30 पे जाके आगे 31 खाली हो गया। अब हमने देखना है कौन सा है तो हम टेक्स्ट का फार्मूला यूज करेंगे,
फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में 3 दफा डी लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास डे आ गया कि फर्स्ट को सैटरडे है, और इसको हम कॉपी कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे फरवरी करते हैं तो ये फरवरी 1 फरवरी ट्यूसडे को है। इस तरह ये डेट्स हमारी चेंज होती जाएंगी। इसको भी हम बैकग्राउंड इसका चेंज कर देते हैं, डार्क ब्लू ही कर देते हैं, इसको वाइट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे। अब हमने संडे वाले कॉलम को रेड शो करवाना है तो फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेट में चले जाएंगे, न्यू रूल में चले जाएंगे, यूज अ फार्मूला इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे हम न्यू रूल लिखेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे और ये कॉलम सिलेक्ट करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में संडे लिख देंगे। लेकिन क्योंकि इसने डॉलर साइन से F8 दोनों लॉक कर दिए हैं तो हम F का डॉलर साइन खत्म कर देंगे और 8 का डॉलर साइन लगा रहने देंगे। इसके बाद हम फॉर्मेट में चले जाएंगे, फिल में जाएंगे और रेड कलर फिल कर देंगे, फॉन्ट में जाएंगे, इसको भी रेड कर देंगे और बॉर्डर में चले जाएंगे, इसकी ये दोनों अप डाउन लाइन रेड कर देंगे, ओके कर देंगे। यहाँ पे इक्वल टू आएगा। अब हम इसको कॉपी कर देते हैं, ये संडे वाले कॉलम हमारे रेड हो गए। अब अगर हम जून पे आ जाएं तो हमारी लाइनें संडे के हिसाब से आगे पीछे हो गई हैं। सितंबर में चले जाएंगे तो भी हमारा संडे जो है वो रेड शो होगा। अब हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे कि जहां पे संडे हो वहां पे टाइपिंग ही ना हो सके, तो उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। इस दफा हम कस्टम में चले जाएंगे और फार्मूला बार में हम इक्वल टू का साइन देंगे। अगर ये कॉलम ग्रेटर देन या लेस देन है संडे, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे तो यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी, ओके कर देंगे। इस फार्मूले को कॉपी कर देंगे, अब अगर हम यहाँ पर हाजिरी शो करते हैं तो जब यहाँ पे आएगा तो वो फौरन एरर दे देगा। हम नेक्स्ट लिखते जाएंगे, वो शो करवाता जाएगा, लेकिन यहाँ पे आगे हम कुछ भी लिखना चाहेंगे तो वो नहीं लिखेगा। और अगर हम यहाँ से मंथ चेंज भी कर देंगे तब भी हम वहां पे कुछ लिखना चाहेंगे तो वो एरर दे देगा। इसकी कॉलम की विड्थ कम कर लेते हैं। इसको मर्ज कर देंगे, अटेंडेंस शीट लिखेंगे, इसको बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन कर देंगे, ये बॉटम बॉर्डर लगा देते हैं।
वाइट बगैर बैकग्राउंड भी ठीक है, ऐसे ही अच्छा लगता है। आगे अब हम सैलरी की डिटेल बनाएंगे। आगे हम सैलरी की डिटेल बना लेंगे। मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया टाइम सेविंग के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम टोटल डेज कैलकुलेट करेंगे, डे का फार्मूला लगाएंगे और इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। F4 से इसको लॉक कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे। हमारे पास टोटल डे आ गए। टोटल एब्सेंस के लिए हम काउंट इफ का फार्मूला यूज करेंगे। काउंट इफ आ गया, ब्रैकेट के साथ हम ये रो सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में क्योंकि एब्सेंस है ए लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये 3 और एक 4 आ गया। अगर हम इसको पी कर देंगे तो ये 3 एब्सेंस रहेगी। इसी फार्मूले को हम कॉपी कर लेंगे, इसको वापस कर देंगे और ए की बजाय हम यहाँ पर पी कर देंगे, एंटर कर देंगे। 24 डेज आ गई हमारी प्रेफरेंस की। टोटल डेज हमारे पास, हम इसको माइनस कर देंगे। 31 में से 3 माइनस किए, टोटल डेज हमारे पास आ गए। बेसिक सैलरी जो वो हम खुद लिखेंगे। पर डे अमाउंट के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे इस डे से। इसको डबल इशारिये में कर देते हैं। अलाउंसेस इफ एनी अगर आप कोई देना चाहें वो आ जाएगा। पेएबल अमाउंट के लिए इक्वल टू का साइन ऑन करेंगे, ब्रैकेट पेएबल, टोटल पेएबल डेज मल्टीप्लाई करेंगे पर डे अमाउंट के साथ, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस अलाउंसेस इसमें ऐड हो जाएंगे और इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और जनरल से पहले RS शो करवा देंगे, एंटर कर देंगे और इस कॉलम को बोल्ड कर देंगे। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, बॉर्डर लगा देंगे, सेंटर कर देंगे। जी नाज़रीन, ये हमारी शीट रेडी है। सीरियल नंबर का फार्मूला लगा देते हैं। इफ का फार्मूला यूज करेंगे, इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये कॉलम इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक रहे, अदरवाइज 1 लिख दे, एंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पर नेम लिखेंगे तो ये 1 लिखा आ जाएगा। यहाँ पर चेंज करेंगे फार्मूला वही इफ का होगा, कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर ये कॉलम इक्वल टू ब्लैंक देन ब्लैंक रहे, अदरवाइज इसमें +1 कर दे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, इस फार्मूले को कॉपी कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर कोई नाम लिखेंगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा।
जो भी नाम हम लिखेंगे उसके साथ सीरियल नंबर शो होता जाएगा। अगर मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।